बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, को लज्जित करते हैं। सुनो ना पहले, बांग्लादेशी के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे। हम तो बिहार के चुनावी सदन में एक दंगल हो रहा है और वो दंगल तेजस्वी वर्सेस नीतीश का चल रहा है। किसी के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अंड मंड जितना बोलना है बोलते रहिए। और नीतीश और तेजस्वी का जो जुगलबंदी है काफी इंटरेस्टिंग होता है, काफी एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आते हैं। लेकिन जो बैठे होते सदन में डिप्टी सीएम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, बिहार को लज्जित करते हैं। और इसी को लेकर के यह सदन में गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त निशाना साधा है, खास कर करके एनडीए के खिलाफ, और उसमें सबसे बड़ी जो मुद्दा था उनका चुनावी आयोग को लेकर के है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है 780 पेजों कि चुनावी आयोग इस समय जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कर चल रही है, यानी वोटर्स आईडी बनाने की जो फिराक में इतने सारे जो मुहिम छिड़ रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस पर आलोचना किया है कि आखिर क्यों इसी समय जरूरत है। मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है। 1-2 महीने इलेक्शंस के बचे हैं और इसमें ऐसे ऐसे खेल खेल रही है बीजेपी। यह करना क्या चाहती है? हालांकि यह मामला 2003 में अटल के समय शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। ऐसे में क्या एनडीए सरकार खत्म हो गई थी या एनडीए सरकार डूब गई थी? कई सारे मुद्दों पर उन्होंने आलोचना लगाया सरकार का। के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए और कहते हैं कि ज्यादातर एनडीए वालों का कहना है कि लोग बांग्लादेशी घुस आए हैं, कुछ नेपाली घुस आए हैं, कुछ म्यांमारी घुस आए हैं। बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। इस तरह से घुसपैठी बिहार में भरे पड़े हैं और उसको लेकर के ये डॉक्यूमेंट सर्वे वेरिफिकेशन। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है चुनावी आयोग को लेकर के उठाया है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स माना है, 11 डॉक्यूमेंट्स माना है। यानी 11 डॉक्यूमेंट्स कहां से लाए? कई सारे जो ऐसे मजदूर हैं जिनका खुद का डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होगा, खुद की पहचान पता नहीं होगी, उनके पास होगा तो सिंपल आधार कार्ड या फिर पुराना वाला जो निर्वाचन आयोग वाला जो होगा, जो वोटर्स आईडी मिले होंगे वही होगा। उसके पास और भी बहुत सारे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार करना क्या चाहती है? कई सारे मुद्दों पर सवाल उठाया है। अगर इस बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब 2 महीने रुक जाते हैं, इलेक्शन हो जाता, फिर से आराम से करते हैं। अगर इसी बात का डर है कि बिहार में हमारी सरकार जाने वाली है और इसको लेकर करके आप ऐसे कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जीत के आए थे 2024 लोकसभा में, इसका मतलब है वो भी कहीं ना कहीं झूठी सरकार है, वो भी वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। फॉल्स वाली सरकार है। वो सब म्यांमार वाले वोटर्स आकर दिए हैं, बांग्लादेशी वोटर्स ने जिताए हैं, या फिर जो 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें लेकर के जो नीतीश कुमार जो आगे जीते हैं, इवन भाजपा ने ज़्यादा सीट लाई थी। इसका मतलब है सब फर्जी नेता बने हैं, यानी सब के सब चोर हैं या सब फर्जी डॉक्यूमेंट से बने हैं। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो अभी इस बार पिटारा क्यों खोल रहे हैं? और ऐसे कई सारे चुनौतियां को लेकर के उन्होंने बातें रख दी और साथ साथ ये भी कहा कि 4.5 करोड़ लोग पलायन में रहते हैं, यानी जॉब के सिलसिले में वो बिहार से बाहर रहते हैं या मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। अब उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स कहां से आएगा, कहां से वेरीफाई करेंगे? इलेक्शन के समय आएंगे, वोट देंगे या उनकी जगह पर कोई और देते हैं। ऐसे में लेकर के बीजेपी बहुत कुछ खेल करना चाहती है और बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से मिल करके ऐसे काम करती है। ऐसे लेकर के बहुत सारे पिटारे खोल दिए हैं, कई सारे बातें कर दी हैं और इसी बात को तनातनी देख कर करके डिप्टी सीएम विजय वर्मा ने, कहते हैं ना विजय सिन्हा, उनको बीच में रहा नहीं गया और उठ बैठे और सवाल पे सवाल दागने लगे। नहीं, सूत्र पर ये जनता को भरने का खेल बंद करें। नहीं, अध्यक्ष महोदय, तेजस्वी के बीच तू मैंने हो गई। उस बात को लेकर के नीतीश कुमार उनको विजय सिन्हा को बैठाते हैं, कहते हैं शांत रहिए, हम देखते हैं, पारी खेलते हैं। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और वहां से पूरी तरह से नीतीश कुमार कमाल संभालते हैं और
सारा दारोमदार नीतीश ने पूरी तरह से लालू यादव और राबड़ी देवी पर फोड़ दिया। कहते हैं तेजस्वी यादव के तुम बच्चे थे, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि पीछे 15-20 साल पहले क्या हुआ था, क्या क्या चीज हुए हैं। वो हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा तो हम जानते हैं कि कैसे तुम्हारे पिता ने क्या क्या किया है, कैसे बिहार में, खास करके बिहार की राजधानी पटना में लोग शाम में निकलने से डरते थे। इतना लूटपाट की समस्या थी, इतना छीना-झोरी की समस्या थी। उनको निकलने के लिए डर लगता था, उसको ठीक किया, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, ये नीतीश कुमार ही किया है। और भी बहुत सारे ऐसे थे जहां पर लोग डरना थे, आने जाने में तकलीफ होती थी, रोड सड़कें से लेकर के हर कुछ नीतीश कुमार के सरकार में ठीक हुई। यानी 2005 में जब हम आए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई। उस समय अपने पिता के समय का बजट याद करो और आज नीतीश कुमार के राज का बजट याद करो। उस समय क्या बजट पास होती थी और बजट जो भी मिलता था उसको भी पूरी नहीं अवलोकन होता था। पता है जिसका नाम सृजन घोटाला है उसको कौन पब्लिक डोमेन में लाया है? आज बजट में हमने बहुत कुछ इजाफा कर लिया है और केंद्र सरकार हमारे तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। ऐसे में हम विकास का एक नया लेवल सेटअप कर रहे हैं और धीरे धीरे हमने महिलाओं के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कार्य किया और चुनावी दंगल में महिलाओं को भी उतारने का काम किया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, हर क्षेत्र में उसे बढ़ने का मौका दिया, चाहे वो शिक्षक हो या बिहार पुलिस हो। ऐसे कई जगह पर महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके उन्हें भी अपलिफ्ट होने का मौका दिया। यही चीज़ तुम्हारे पिताजी और माताजी के सरकार में महिलाओं को दबी कुची हुई सरकार में रखी जाती थी। महिलाओं का कोई भविष्य नहीं था, महिलाओं को निकलना बेसुवारी हो जाता था। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूमकर, रात को छोड़ो इवन शाम को भी बाहर निकल जाए तो फिर सेफ नहीं है। ऐसे में हमारी जब सरकार आई तो बहुत कुछ काम की है और इसी को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में तू होते रही और जबरदस्त गर्मा गर्मी का माहौल आया और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। लेकिन बात अब मुद्दे की है, क्योंकि सरकार में जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा और इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन किस पे भारी कर सकता है, तमाम सर्वे रिपोर्ट अलग अलग दे रहे हैं। उस सारे चीज़ों का खुलासा मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं कि तमाम सर्वे क्या क्या देने वाली है, तमाम सर्वे किस पक्ष की तरफ जा रही है, नीतीश की तरफ जा रही है, तेजस्वी की तरफ जा रही है। इतने सारे आपस में तू मैं हो रहे हैं, सदन में तमाम झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति खींचातानी आ रही है, एक दूसरे के बाप पगौती तक आ चुके हैं, एक दूसरे के परिवारवाद को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में दोनों में कौन भारी नजर आता हुआ है तो नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देखिएगा। चैनल पे नहीं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियोस में इन्हीं मुद्दों पर मिलने वाले हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार में कौन है।